देखो, हमारी दृष्टि दूषित हो गई है, हमारा मन दूषित हो गया है। वो दूषित आचरण कई जन्मों से होते चले आ रहे हैं। इसी जन्म अभी तो आपकी नई अवस्था है, कोई इतने भारी पापाचरण थोड़ी बचपन से करते रहे हो, समझ रहे हो ना? तो अब हमको क्या करना, धैर्य पूर्वक, बहुत पुराना रोग है, हम जिससे नाम जप कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, हमारा मन कह रहा है कि ये आदमी गंदा है, उसको ऐसे देखो जैसे एक पागल आदमी, जो रोड में पागल आदमी किसी के ऊपर थूक रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को गाली दे रहा है, लेकिन बुद्धिमान लोग उधर नहीं देखते हैं, पागल है यार, अभी हमारा मन पागल है, ये कुछ भी सलाह दे रहा है, आप खुद देखिए, आप वो सलाहकार सही नहीं है, वो कितना गंदा सोच सकता है, कितना अच्छा सोच सकता है, पागलों जैसा उसका व्यवहार चल रहा है, कभी कहेगा ये प्रिय है, कभी कहेगा ये नहीं, ये प्रिय है, कभी ऐसा करो और घोर पापाचरण में लगा दे, वही पापाचरण में तो लगाता है। अब हमको क्या करना है, ठीक निर्णय करना है, वो जो सही सलाह दे तो उसमें तो हम स्वीकार करते हैं, और जब गलत सलाह दे तो ना हमें गुस्सा होना है और ना उससे प्यार करना है, निकलता चला जा रहा है, ये दुष्ट है, ये ऐसा, ये छली है, कपटी, क्रॉस होता चला जा रहा है। जब वो आपका सपोर्ट नहीं पाएगा तो निर्मल होने लगेगा। निर्मल होने के लिए कोई साबुन की जरूरत नहीं, राधा राधा आप कहे कि जप रहे हैं। जो गलत आचरण आपके द्वारा वर्तमान में हो रहे हैं वो मन की सलाह से हो रहे हैं, उसकी वो सलाह बस अगर आप ना माने तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जो आपके अंदर जलन पैदा करेगा मन, जैसे वो कह रहा है कि ये चीज भोगो, इसको छुओ, इसको सूंघो, इसको देखो, इसको बोलो, ऐसा करो, गलत है तो नहीं, अब वो जलन पैदा करेगा, व्यथा पैदा करेगा, ऐसा लगेगा कि यार अगर हम ये कर लेते हैं, देख लेते हैं, सूंघ लेते हैं, छू लेते हैं, ऐसा तो शांति मिल जाएगी। गलत सलाह, त्यागात शांति अनंतरम, भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसी वृत्तियों का त्याग करने से तत्काल शांति मिल जाएगी। पर तत्काल का तात्पर्य वो जो जलन हो रही है उसको सह जाओ, उस व्यथा को सह जाओ। वही जैसे स्वर्ण को जलाया जाए तो चमकने लगता है, उसकी अशुद्धता नष्ट हो जाती है, ऐसे ही मन जब जलता है तो वो पवित्र हो जाता है, वो बहुत ही दिव्य हो जाता है। और सही पूछो तो इसी में भगवान का दर्शन भी हो जाता है, इसी मन में। इंद्रियाणाम मनश्शास्त्र, गीता में भगवान ने कहा, फिर भगवान ही मन कर प्रकाशित हो जाए। अभी मलिनता है, जैसे दर्पण में बहुत कई परत का मल जमा हो तो साफ हमारा प्रतिबिंब नहीं आएगा, तो ऐसे मन को हमें साफ करना है। धैर्यवान रहो, सहना सीखो, नाम जप करो, गंदे आचरण बंद कर दो, कूड़ा आना बंद हो जाए तो अंदर का कूड़ा झाड़ू लगता रहेगा। नाम जप कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, पर हम क्या करते हैं कि इधर ये भी चल रहा है, उधर वो भी चल रहा है, तो फिर निर्णय नहीं निकल पाता कि राधा नाम का क्या फल है, सत्संग सुनने का क्या फल है। क्योंकि पोछा लगाया, खिड़कियां सब खुली, धूल भरी आंधी चली, पहले से भी ज्यादा गंदा नजर आ रहा है। ये खिड़कियां होश में रखी जाए। ये जो 5 ज्ञान इंद्रिया है ना, मन के साथ ये घूमती है विषयों में, अगर गंदे आचरण बंद हो जाए बच्चा, तो नाम जपो तो बहुत जल्दी आनंद आ जाएगा। आप देखेंगे कि वही मन जो आपको कष्ट दे रहा था वही सुख देने लगेगा। चलते चलते ऐसे सुंदर विचार आएंगे, ऐसा भाव आएगा कि रोना आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। हाँ, अपने भाव जब प्रकट होने लगते फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, दिव्यता आ जाती है। पर अभी बहुत गंदा सिस्टम है। आप देखो ना, अंदर से देखो, अंदर की बातें केवल आप ही एकाग्रता पूर्वक देख सकते हैं। हाँ, कोई तपस्या से क्षण दो क्षण की बात देख ले कि आपके मन में चल रहा है, लेकिन उसको रोक सके वो केवल आप ही है। ऐसा कोई नहीं मिला होगा कि आपके मन में गंदे विचार चल रहे हैं और ये जाओ आज से विचार बंद, ऐसा कोई नहीं है। भगवान भी अर्जुन जी को कह रहे, मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी भक्ति करो, मेरा नाम जप करो, मेरे को प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, तुम मेरे मन वाले बन जाओगे। तो हमें ये समझना है कि हमारे दुख को, हमारे मन की मलिनता को कोई नहीं मिटा सकता। मिटाना आपको, उपदेश दिए जा सकते हैं, आपको सहयोग वचन का मिल सकता है, लेकिन सुधारना आपको। हर समय कोई आपके पास थोड़ी रहेगा। आप गंदा करना चाहें तो आप कहीं भी अपने मन को गंदा कर लें, क्योंकि वो अंदर अंदर चल रहा है ना सिस्टम। ये बात, घबराना नहीं, बहुत धैर्य पूर्वक रहना है, विजय हमारी होगी क्योंकि हमारे साथ भगवान है। अच्छा, ये इतना गंदा है कि जैसा आपने कहा, भगवान में भी ये दोष दर्शन कर लेगा, ये गुरु में दोष दर्शन करा देगा, जहां से काम बनना है संतों में दोष दर्शन करा देगा। तो हमें इसकी सलाह नहीं माननी। हमारी गलती क्या हो गई है, हम इसको बहुत प्यार करते हैं, मन को, सबसे ज्यादा मन को प्यार करते हैं, इससे ज्यादा किसी को नहीं। ये जो बोलता है हम वही करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये जो बोलता है हम वही सलाह मान लेते हैं। ये हमारा पागलपन। गंदे सलाहकार के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, वो अभी विश्वसनीय नहीं है। वो इतना गंदा आपसे क्रिया करा सकता है कि आपको इतनी ग्लानि होगी कि मैं शरीर छोड़ दूं, इतना गंदा करा सकता है। तो ऐसे गंदे विचार देने वाले मन की मित्रता हम स्वीकार अभी न करें। अभी वो दोस्त नहीं, अभी वो दुश्मन है, पर दोस्त का काम
दिखा करके हमें फंसा रहा है। बढ़िया बात बन जाएगी अगर हमारी बात समझ पा रहे हो। इसकी सलाह गलत सलाह पे दस्तखत वरना करे। दस्तखत का मतलब होता है हाँ ठीक है, अगर ये ना करो तो एक दिन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। पर ये ना कर ले कि सहले की सामर्थ्य जो वो नाम जप से आएगी, सत्संग से आएगी, दूसरों की सेवा से भी आती है। माता पिता की सेवा, किसी बूढ़े की सेवा, किसी बीमार की सेवा, इससे बहुत जल्दी, भले अपना कोई सगा संबंधी ना हो, हमें सेवा करने को मिल जाए तो हमारा बहुत जल्दी मन पवित्र होता है। सेवा से शांति और पवित्रता, ये दो चीजें बहुत जल्दी मिलती है। किसी भी पशु पक्षी की भी सेवा, कोई कष्ट में जीव है, अगर हम उसको सेवा करते तो हृदय शीतल हो जाएगा। हृदय का शीतल होना, जैसे दाल रोटी सब्जी खीर पुआ हम पाने जा रहे हैं और कोई भूखा है, कई दिन से भूखे दे, तो जो तुम्हें पाने में शीतलता नहीं मिलेगी वो उसको पवा दे हो, फिर आप देखो आपके अंदर शीतल, भूखे हो यद्यपि, लेकिन आपके अंदर एक मस्ती आएगी, एक शीतलता आएगी, और वो शीतलता पाने से कभी नहीं मिल सकती। तो दूसरों की सेवा से, नाम जप से और सत्संग सुनने से ये हमें निर्मलता प्राप्त होगी कि जो हमारा दोष दर्शन है वो खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं?